स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जे के फ्लिप फ्लॉप। प्रीवियस क्लास में हमने आर एस फ्लिप फ्लॉप देखा था। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप के अंदर लास्ट में हमारे पास 1-1 पे जो आउटपुट आया था वो आया था डोंट केयर, मतलब दोनों साइड 0-0 आ रहा था। अगर हमने दोनों साइड 0-0 लिया तो उधर दोनों साइड 1-1 आ रहा था उस केस में, या इधर दोनों साइड 1 लिया तो उधर 0-0 आ रहा है उस केस में। हमने उसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप करने जा रहे हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने क्या किया है कि बीच में हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप लिया है। इस एसआर फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट है वो है क्यू और क्यू बार। इसके बाद इधर जो हमने दिया यहाँ एक एंड गेट लगाया, फिर इधर एंड गेट लगाया। अब इसके बाद यहाँ जो हमने इनपुट दिया वो हमने जेके का इनपुट है। ये पूरा जेके का सर्किट डायग्राम है। बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जेके का सर्किट डायग्राम है। इसमें बीच में मैंने एसआर का ब्लॉक डायग्राम बनाया है। जो एसआर का मेन डायग्राम जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, जिसमें नॉर गेट का अपन ने यूज़ किया था और लेचिंग यूज़ करी थी, वो डायग्राम भी आप यहाँ पर बना सकते हैं एसआर का। ठीक है, तो अभी मैंने खाली ब्लॉक डायग्राम बनाया और यहाँ देखिए हमने इस जे को इनपुट में रखा है, ये के को इनपुट में रखा है। यहाँ से जे गया, एक हमने एंड गेट लगाया। इस एंड गेट को लगाने के बाद यहाँ पर इनपुट एक जे है और ये वाला जो इनपुट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, क्यू बार से आ रहा है। तो यहाँ से ये क्यू बार को हमने लिया और इस एंड गेट में कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही इस एंड गेट में हमने यहाँ के लिया है और ये वाला जो इनपुट है ये देखिए कहाँ से आ रहा है, ये क्यू से आ रहा है। तो इसको हमने क्यू से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब ये के और यहाँ से ये आएगा क्यू, दोनों मिलेंगे तो आर आएगा। इस आर को बोलते हैं रीसेट, मालूम है आपको। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, एंड गेट है ये, तो यहाँ से है के, यहाँ से है अपना क्यू, तो मल्टीप्लाई होके मिलेगा के इंटू क्यू। ऐसे ही इस जगह पर देखें, यहाँ से आ रहा है क्यू बार, तो यहाँ इस जगह है अपना क्यू बार, यहाँ है जे। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो एस होगा। इस एस को हम बोलेंगे जे इंटू क्यू बार। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्यू बार है, ये जो चीज़ है ये क्यू है। ठीक है, अब हमने ये जो आर और एस है ये हमने एस आर को दिया है। तो हमने यहाँ एक टेबल बनाई है। इस टेबल में सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, डेटा इनपुट। जो हमने इनपुट दिया, क्योंकि हम जो फ्लिप फ्लॉप पढ़ने जा रहे हैं उसका वही इनपुट रखेंगे, तो हमने यहाँ लिखा है जे एंड के। इसके बाद प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट मतलब जो प्रेजेंट स्टेट है, एक स्टेट होती है इसके बाद वाली, उसको हम बोलते हैं अपनी आउटपुट स्टेट। उस आउटपुट स्टेट को हम बोलते हैं Qn+1, मतलब एक स्टेट बाद। Qn+1 मतलब अगली स्टेट क्या होगी, अगली कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ प्रेजेंट स्टेट में हमने दो वैल्यूज लिखी हैं, Q एंड Q बार। फिर इसके बाद इनपुट टू एसआर फ्लिप फ्लॉप, जो हम इनपुट एसआर फ्लिप फ्लॉप को दे रहे हैं वो मैंने लिखा है। यहाँ देखिए S बराबर लिखा है J इंटू क्यू बार और R बराबर लिखा है K इंटू क्यू। तो वही चीज मैंने यहाँ देखिए S के नीचे लिखा है J इंटू क्यू बार और R के नीचे लिखा है K इंटू क्यू। फिर हम आगे चलते हैं तो हम ये आउटपुट निकालेंगे। अभी हम इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है जो Q होता है, जो आउटपुट होता है उसकी दो वैल्यूज होंगी, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। तो जो भी इनपुट हम J और K का ले रहे हैं वो इनपुट हम दो लेंगे। 0-0 पे हमें Q क्या मिलेगा वो हमें देखना है। तो ऐसे देखो यहाँ पर 0-1 हो सकता है Q की वैल्यू, तो मैंने यहाँ लिखा है 0-0, यहाँ भी लिखा 0-0। फिर अगली स्टेप में 0-1 पे दो वैल्यूज होंगी, 0-1, तो मैंने देखो 0-1 दो बार लिखा, 1-0 दो बार लिखा, 1-1 दो बार लिखा, क्योंकि आउटपुट की दो कंडीशंस होंगी, या तो 0 या फिर 1। इसीलिए हमें जो भी इनपुट हम लिख रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में वो दो बार लिखना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। ये जो Q होता है ये आपका आउटपुट है। इस आउटपुट के दो कंडीशन होंगी, या तो 0 या 1। कब, जब 0-0 होगा। दूसरा केस बनेगा 0-1 फिर 0-1 फिर 0-1। तो ये हमको अल्टरनेट लिखना है। ऐसे ही क्यू बार की भी दो वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी, 1-0। अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, तो इसलिए यहाँ 0 रखा तो यहाँ 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ नहीं करना कि ऐसा नहीं 0-1 कर दिया, वो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को हमें देखना है। अगर Q 0 है तो Q
बार कितना होगा 1 होगा। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 का हमने यहाँ तक कंप्लीट करा, इतना आपको खुद को करना है। इसके बाद अब हम s की बात कर रहे हैं, s बराबर होगा j इंटू क्यू बार। तो हमारे पास देखिए क्यू बार हैगा j हैगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इंटू कर दो तो हमें मिलेगा 0। फिर इसके बाद 0 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर 1 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1, फिर 0 1 का मल्टीप्लाई 0, 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई तो 1, फिर 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ऐसे ही हमें r की वैल्यू निकालना है, तो r बराबर यहाँ लिखा है अपन ने k इंटू क्यू। अब k आपको मालूम ये वैल्यू है k की, और दूसरा है q, तो q ये साथ में लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 होगा, 0 1 0 1 0 0 1 1 1 होगा। इसके बाद 0 0 0 0 1 0 0 लास्ट वाला 1, तो देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पर 1। ये चीज जो हमने बनाई ये आ गई s और r। अब हम आउटपुट की बात करें तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जब 0 0 था, स्टार्ट करते जब 0 0 था तो जो आउटपुट था वो अपना प्रीवियस इनपुट था, जो इनपुट पहले था वही इनपुट 0 0 पे रहता है। फिर जब हमने देखा कि 0 1 अगर हम लेते हैं तो आउटपुट पे क्यू पे हमें 0 मिलता है, अगर हम 1 0 लेते हैं तो क्यू पे हमें 1 मिलता है, और 1 1 पे आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि वहां पर 1 1 पे हमको क्यू बार मिल रहा था, वहां पर क्या मिल रहा था डोंट केयर। यहाँ क्यू बार है, वहां पर हमें डोंट केयर था, मतलब दोनों जगह आपने जब 0 0 1 1 अप्लाई किया तो आउटपुट में 0 0 मिल रहा था। उसको ओवरकम हमने यहाँ किया है, कैसे करते हैं वो देखिए। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ मैंने एस आर का इनपुट है 0 0, ध्यान से सुनना 0 0, ये दोनों 0 हैं, तो जो आउटपुट होगा वो प्रीवियस आउटपुट होगा। तो यहाँ 0 0 पे प्रीवियस आउटपुट ये Q कहलाता है, तो इस Q की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है 0, तो मैंने क्या लिख दिया 0। फिर दूसरा यहाँ लिखा है 0 0, ये दोनों SR के इनपुट्स है ना, और यहाँ देखेंगे तो ये 0 और ये 0, तो इसका आउटपुट क्या होगा प्रीवियस इनपुट। अब प्रीवियस इनपुट यहाँ कितना लिखा है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर तीसरा यहाँ देखो क्या लिखा है 0 0 0 0, आउटपुट कौन सा होगा प्रीवियस इनपुट, प्रीवियस इनपुट कौन सा है 0, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 0। फिर इसके बाद अगली स्टेप देखिए, यहाँ लिखा है 0 1, ध्यान से सुनना, यहाँ लिखा है 0 1, तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है 0। ये पिछली प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, अगर 1 0 है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर 0 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, अगर 0 0 है तो प्रीवियस इनपुट, प्रीवियस इनपुट यहाँ कितना लिखा है सॉरी 1, तो यहाँ 1 लिखा है, ये देखिए बनेगा। फिर इसके बाद 1 0 जब हम देते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है 1, फिर अगली स्टेप में 0 1 हमें क्या मिलता है 1 0। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, यहाँ देखिए ये दोनों जो केस है ये 0 0 पे हमें क्या मिल रहा है 0 1 मिल रहा है। ठीक है, 0 0 पे हमें क्या मिल रहा है 0 1, 0 1 का मतलब क्या हुआ, ये प्रीवियस ही इनपुट हुआ। फिर 0 1 पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 0 1 पे हमें आउटपुट वही मिल रहा है जो पहले मिल रहा था, उसका नाम क्या हो गया 0, ये भी 0 ये भी 0, तो हमने कॉमन लिख दिया 0। तीसरा देखिए 1 0 पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है 1 1, तो हमने एक कॉमन लिख दिया 1। लास्ट वाले को देखिए, जब हमने 1 0 या 0 1 दिया तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 1 0, लेकिन इसका इनपुट क्या था देखिए, यहाँ पर ये था 1 1, यहाँ भी क्या था 1 1, ये वाला देखिए इसमें हमें आउटपुट मिल रहा है 1 0। ये जो 1 0 मिला ये देखिए किसका इन्वर्टेड फॉर्म है, ऊपर जो Qn है, ऊपर जो Qn है इसका इन्वर्टेड फॉर्म है ये 1 0। देखिए यहाँ 0 की जगह क्या मिल रहा है 1, यहाँ इस 1 की जगह क्या मिल रहा है 0, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं Qn का बार। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट बनाते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप का, तो जो आउटपुट होगा वो Qn + 1 होगा। अगली स्टेट हमें लिखना है, तो फर्स्ट पहले हम 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 और 1 1, तो 0 0 पे हमें Qn मिलेगा, Qn मतलब प्रीवियस स्टेट,
0 1 पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 0 पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एंड 1 1 पे हमें क्या मिलेगा, Qn का बार, मतलब जो प्रीवियस स्टेज थी उसका इन्वर्टेड फॉर्म। जैसे कि यहाँ 0 है तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 0 मिलेगा। इसको पहले एक बार आप लोग बना लीजिए कॉपी में, फिर मैं आगे कुछ बताता हूँ। अपनी ब्रांच और रोल नंबर जरूर डालिए आप लोग, ब्रांच एंड रोल नंबर। ब्रांच एंड रोल नंबर मेंशन करें आप लोग, जितने लोग भी ऑनलाइन आ गए हैं, ब्रांच एंड रोल नंबर। तो एग्जाम में भी अपन को ये वाला ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ये वाली टेबल बनानी है, और लास्ट में जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना है, और लास्ट में फिर ये वाली टेबल बनाना है। तो आप लोग एग्जाम में ये वाला जो डायग्राम बनाओ, इसके बाद फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप का भी डायग्राम बना देना इसी के साथ। एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो डायग्राम है उसी में सेम इनपुट यहाँ रहेगा, बीच में जो एसआर का डायग्राम है वो आपको बनाना है, ठीक है। एसआर का इसमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आज के लिए वो ये है कि यहाँ ये 0101 कैसे आया वो हमें देखना है, ठीक है। तो मैं इसको अभी रिपीट करूँगा, आप पहले एक बार उतार लीजिए, फिर मैं पूरा रिपीट करूँगा। बीच का एसआर है, इधर आपने जेके लिया, इधर क्यू एंड क्यू बार लिया, और क्यू एन प्लस 1 मतलब अगली स्टेट, जो भी स्टेट होगी, प्रीवियस इनपुट ये वाला है, और अगली आउटपुट जो भी स्टेट आपको मिलेगी वो कहलाएगी एक बात की, वो कहलाएगी क्यू एन प्लस 1। क्यू एन प्लस 1, क्यू एन का मतलब होता है प्रीवियस स्टेट, क्यू एन का मतलब प्रीवियस स्टेट जो भी रहेगी, प्रीवियस स्टेट। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पूरा टेबल आपको बनानी है। सबसे पहले डेटा इनपुट जे एंड के, फिर प्रेजेंट स्टेट क्यू एंड क्यू बार, फिर इनपुट टू एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या दे रहे हो, तो एस और आर लिखने के बाद उनकी वैल्यूज लिख लेना। यहाँ तक ये आपको खुद को तैयार करना है। तो पहले हमें जो ध्यान रखना है, 2 बार 0, 2 बार 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1 1 1, 2 बार, ठीक है। इसके बाद हमें क्यू को स्टार्ट करना है 0 से, तो
यहाँ 0, यहाँ 1, ये 0, ये 1, फिर 1 0 1 0 0 1 0 1, ये अलग अलग इनपुट के लिए Q की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद S और R की वैल्यूज हमें लिखना है। तो S और R के लिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, उसके लिए एंड गेट का यूज किया है। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिख दी। जब हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिख दी, उसके बाद अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। इन दोनों को देखना है, S और R का इनपुट को देखना है कि यहाँ क्या दिख रहा है। 0 0 पे हमें क्या मिलता है, प्रीवियस इनपुट। प्रीवियस इनपुट ये Q की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा है 0, तो वो 0 यहाँ पुट करना है। फिर लिखा है 0 0 0 0 पे हमें क्या मिलता है, प्रीवियस इनपुट। प्रीवियस तो मैंने 1 लिख दिया। फिर मुझे 0 0 पे क्या मिलता है, प्रीवियस इनपुट। प्रीवियस इनपुट देखो यहाँ Q पे कितना है, 0, तो वो मैंने 0 लिख दिया। फिर 0 1 पे हमें SR में क्या मिलता था, 0 मिलता था Q पे, तो हम यहाँ देखिए 0 लिख देंगे। 0 1 पे हमने 0 लिखा। अगला 1 0 पे हमें क्या मिलता था, वहां पर 1 मिलता था। SR में हमें 1 मिलता था 1 0 पे, तो हमने 1 लिख दिया। फिर 0 0 पे क्या मिलेगा, प्रीवियस इनपुट। प्रीवियस इनपुट कितना है, 1, तो मैंने 1 लिख दिया, ये 1 है। इसके बाद यहाँ देखिए 1 0 पे हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, और 0 1 पे हमें क्या मिलता है, 0। अब हम ये वाले इनपुट्स को देखेंगे कि 0 0 जब हमने 2 बार लिया तो हमें आउटपुट क्या मिला, 0 1। 0 1 में यहाँ देखिए ये जो Q है इसकी वैल्यू भी 0 1 है, तो जितना इनपुट यहाँ था Qn मतलब प्रीवियस स्टेज जो थी वही स्टेज हमें अगले स्टेज में मिली, मतलब Qn प्लस में भी 0 1 मिल रहा है। फिर इसके बाद हमने 0 1 पे देखा, तो उसमें हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, दोनों साइड 0, मतलब वो सही है कि हमें टोटल 0 मिलेगा। फिर हमने देखा 1 0 पे हमें देखो यहाँ पर दोनों जगह 1 लिखा है, मतलब आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट है जिसके लिए जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ 1 1 और 1 1 जब हमने अप्लाई किया जेके में, तब हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 एंड 0। ये 1 और 0 जो होता है ये Qn का इन्वर्टेड फॉर्म है। यहाँ Qn ये हैगा, देखो ऊपर 0 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 0 है। उसके बाद हमको ये वाला फॉर्मेट लिख के एग्जाम में आना है, ठीक है। तो पहले ये डायग्राम आपको अच्छे से एग्जाम में बनाना है, और उसके बाद एक एक 2 लाइन जो आपको अप्लाई किया है वो वैल्यूज आपको लिखना पड़ेंगे, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को व्हाट्सअप किया था ट्रांसफार्मर का, वो इम्पोर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आ चुका है। उसमें क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन देखिए, ए 150 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्किंग ए यूनिटी पावर फैक्टर। तो जो एस है उसकी वैल्यू दी है 150 kVA, एपरेंट पावर दी है 150 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्किंग ए यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब cos फाई की वैल्यू 1। फिर आगे लिखा है वर्किंग यूनिटी पावर फैक्टर हैज एन इफिशिएंसी ऑफ 96%। इफिशिएंसी कितनी है, 96%। आगे लिखा है बोथ एट, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ एट 70% ऑफ फुल लोड, मतलब एक इफिशिएंसी 96% है, बोथ का मतलब दूसरी भी 96% है। तो ठीक है, आगे सुनना, बोथ एट 70% ऑफ फुल लोड, एट फुल लोड। तो यहाँ पर जो कंफ्यूज किया है क्वेश्चन में वो ध्यान से सुनिए। आपको दो वैल्यूज दी है x की, x वैल्यू दी है फुल लोड पे 1, दूसरी बोली है 70% ऑफ फुल लोड। 70% ऑफ फुल लोड का मतलब x की वैल्यू हो जाएगी
70 डिवाइडेड बाय 100 मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 0.7। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। x बराबर 1 रखना है, दूसरा x बराबर हमें कितना रखना है 0.7। ठीक है, आगे पूछा है आपसे एट फुल लोड फाइंड द लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर। वो लोड क्या है जिसपे मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिलेगी, एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला जो होता है आप सबको मालूम, वो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें पीआई और पीसी मालूम होना चाहिए। तो इसको कैसे रखना है वो देखिए। x का नॉर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्स वी आई कॉस फाई अपॉन एक्स पी आई कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी सी इंटू 100। अब ये वाली वैल्यूज हम सब पुट करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, पी आई एंड पी सी निकालेंगे, पी आई एंड पी सी निकालेंगे, उसके बाद फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकलेगी, क्योंकि ये जो कंडीशन दी है इससे पी आई और पी सी निकलेगा। कैसे रखना है मैं यहाँ बता रहा हूँ। एफिशिएंसी की वैल्यू होगी 0.96, x की वैल्यू पहली 1, वी आई की वैल्यू दी हुई है 150 इंटू 10³ cos phi 1 अपॉन 1 इंटू 150 इंटू 10³ इंटू 1 प्लस पी आई नहीं मालूम, पीसी नहीं मालूम इंटू 100 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0.96 लिखा है, मैंने 0.96 लिखा है, तो इधर 100 नहीं होगा। दूसरी इक्वेशन सेम एफिशिएंसी 0.96, लेकिन लोड कैसा है 70% ऑफ फुल लोड, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0.7। ध्यान से सुनना, तो 0.7 इंटू 150 इंटू 10³ इंटू 1 अपॉन 0.7 इंटू 150 इंटू 10³ प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर इंटू पी सी। यहाँ तक समझ आया। अब हमें क्या करना है, इसमें इससे एक इक्वेशन बनेगी पी आई और पी सी की, फिर इससे एक इक्वेशन बनेगी पी आई और पी सी की, यहाँ से हमें पी आई और पी सी निकालना है। पहले आप लोग बोर्ड पर उतारिए फिर आगे चलते हैं। सभी लोग अपनी ब्रांच और रोल नंबर डाल दीजिए। S को कहते हैं एपरेंट पावर, S बराबर एपरेंट पावर 150 kVA क्वेश्चन में गिवन, cos phi क्वेश्चन में गिवन। इफिशियंसी बोथ बोला है, दोनों के लिए इफिशियंसी 96%। लोड अलग अलग दिया है, पहला बोला है फुल लोड, दूसरा 70% ऑफ फुल लोड, तो दोनों में x की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। वहां से दो इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशन बनने के बाद हमें x पी आई एंड पी सी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, बना लिया। अब पी आई और पी सी जो आएगा ये आप लोग निकालना, नहीं बने तो मुझे बता देना, मैं पूरा सॉल्व करके बता दूंगा। तो पी आई की वैल्यू आएगी, पी आई वो वैल्यू आएगी 2574 वाट, एंड पी सी की वैल्यू आएगी 3676 वाट। यहाँ पर पी आई और पी सी निकल गया। अब हमें इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी कौन सी निकालनी है, मैक्सिमम निकालनी है। अब मैक्सिमम इफिशियंसी कैसे निकलती है वो देखिए। मैक्सिमम इफिशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले x निकलेगा, x बराबर होगा पी आई अपॉन पी सी। जब x आ जाए
तब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो मैक्स x की वैल्यू x vi cos phi अपॉन x vi cos phi प्लस pi प्लस pc। अब pc की जगह pi की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो pi प्लस pi कितना दिया हुआ है 2574, दोनों वैल्यू सेम रखेंगे। cos phi की वैल्यू दी हुई है 1 यूनिटी पावर फैक्टर, vi की वैल्यू कितनी है 150, x की वैल्यू कौन सी होगी जो यहाँ से निकालोगे वो वैल्यू यहाँ रख के इनटू 100 करना, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगी मैक्सिमम इफिशिएंसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल इफिशिएंसी से पहले PIPC निकलेगा, फिर मैक्सिमम इफिशिएंसी निकालने को आपको बोला है। और क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी, थोड़ा सा घुमा के दी है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इफिशिएंसी आ गई, मैक्सिमम इफिशिएंसी। इसके बाद आपसे पूछा है लोड एट विच मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑकर्स, लोड एट विच मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑकर्स। पहले इतना उतारी फिर वो बताता हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर लेना, इस टाइप के पैटर्न भी आते हैं। x की वैल्यू मैक्सिमम में ऐसे इस फॉर्मूले से निकलती है, x बराबर √pi/pc से, वो वैल्यू यहाँ रखेंगे। अब ये फुल लोड और 0.7 नहीं आएगा यहाँ पर, मैक्सिमम के केस में x की वैल्यू निकलेगी √pi/pc से। ठीक है, अब इसके बाद लोड पूछा है, द लोड एट विच मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑकर्स, वो कैसे निकलता है वो देखिए। लोड पूछा है, वो फॉर्मूला होता है x vi cos phi, ये होता है लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी। x कैसे निकालोगे, √pi/pc। vi की वैल्यू कितनी 150 into 10⁻³ cos phi कितना 1, यूनिट इज वाट, इज वाट, इसकी जो यूनिट होगी वो वाट होगी। लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर्स, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। और 10 तारीख को आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो यूनिट है उसका टेस्ट है, उसके लिए भी तैयारी करें आप लोग। ठीक है, और अभी जस्ट 5-7 मिनट बाद आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको उतार लीजिए। थैंक्स।